सुजाता रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति रोहन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए वह चुपचाप दरवाजा धकेलकर बाहर निकल गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। सुजाता के मुंह से एक निश्वास सा निकला। आज चौथा दिन था कि रोहन ने उससे एक शब्द भी नहीं बोला था। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट वह कब तक पिएगी। अनमनी सी वह रसोई के कोने में बैठ गई कि तभी पड़ोस की खिड़की से छनकर आती खिलखिलाहट की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा। सरोज का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो डुबो कर खा रहा था और सरोज किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज में बटन टांग रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर सरोज का पति उठा और कमीज पहनकर बड़े प्यार से सरोज का कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। सुजाता के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। कितने खुश हैं ये दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। सरोज का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही सरोज है जो कुछ वर्षों पहले कॉलेज में भोंदू कहलाती थी। पढ़ने में फिसड्डी और महाबेवकूफ, ना कपड़े पहनने की तमीज थी न बात करने की। ढीले ढाले कपड़े पहने हर वक्त बेवकूफी भरी हरकतें करती रहती थी। क्लासरूम से 100 गज दूर भी उसे कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाता तो बैंत लेकर उसे मारने दौड़ती। लड़कियां हंसकर कहती थी कि इस भोंदू से कौन शादी करेगा। तब सुजाता ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फूहड़ और भोंदू सरोज शादी के बाद उसकी पड़ोसिन बनकर आ जाएगी और वह खिड़की के दरार से चोर की तरह झांकती हुई उसे अपने पति से असीम प्यार पाते हुए देखेगी। दर्द की एक लहर सुजाता के पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वह अनमनी सी वापस अपने कमरे में लौट आई। सुजाता पानी, तभी अंदर के कमरे से छीण सी आवाज आई। वह उठने को हुई लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो सुजाता को? वह बड़बड़ाई। बुलाओ ना अपने लाडले बेटे को जो तुम्हारी वजह से हर दम मुझे दुत्कारता रहता है और जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा कर लेता है। और प्रतिशोध की एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर वह तन कर रोहन की फोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है रोहन, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो ना कि मैंने तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी है और उनसे जवान चलाई, तो यह लो सुजाता का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। सुजाता सब कुछ सह सकती है, अपनी उपेक्षा नहीं, और धौंस के साथ वह तुम्हारी माँ की चाकरी कभी नहीं करेगी। और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक एक क्रूर हंसी में बदल गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। यह अपनी हंसी की आवाज उसे कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या यह उसके अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा? और उस बदले का बदला? क्या उपेक्षा और बदले का यह क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा? आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की चार दीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों एक ही काल कोठरी में कैद दो दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुंकारें फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हों और वह विचलित सी होकर धम से पलंग पर गिर पड़ी। खिड़की थपथपाने की आवाज आती है और सुजाता चौंक कर उठ बैठी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बड़बड़ाते हुए खिड़की की ओर बढ़ी। क्या है? उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने सरोज खड़ी थी। भोंदू सरोज, मोटा शरीर, मोटा तुलतुल चेहरा और चेहरे पर बच्चों से अलहड़ता। दीदी डेटॉल है? उसने भोलेपन से पूछा। कालू को नहलाना है, अगर डेटॉल हो तो थोड़ा सा दे दो। कालू को? सुजाता ने नाक सिकोड़कर पूछा कि तभी उसका कुत्ता कालू भौं-भौं करता हुआ खिड़की तक आ गया। सुजाता पीछे को हट गई और बड़बड़ाई। ओह, मरे को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है कि देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है। और इस भोंदू सरोज को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्ते को देखते ही बैंत लेकर दौड़ पड़ती थी,
पर इसे ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्कल कहेंगे। अनमनी से वह अंदर आई और डेटॉल की शीशी लाकर सरोज के हाथ में पकड़ा दी। सरोज शीशी लेकर कालू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसने घृणा से मुंह फेरकर खिड़की बंद कर ली। पर भोंदू सरोज का चेहरा जैसे खिड़की चीरकर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। अब भी वैसी ही बेवकूफ है जैसे कॉलेज में थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ व फूहड़ महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वह बहुत नायाब चीज हो। उसके लिए आए दिन कोई ना कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उन दोनों के ठहाके गूंजते तो सुजाता को हैरानी होती और मन ही मन उसे सरोज के पति पर गुस्सा भी आता कि आखिर उस फूहड़ सरोज में ऐसा क्या है जो वह उस पर दिलो जान से फिदा है। कई बार जब सुजाता का पति कई कई दिन उससे नाराज रहता तो उसे उस सरोज से रश्क सा होने लगता। एक तरफ वह है जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है और दूसरी तरफ वह भोंदू है जो बदसूरत और बेवकूफ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती है। सुजाता के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी सरोज और उसका पति ठहाके लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर उसके घर में 7-7 पकवान बनते हैं और वे उन्हें भी ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सजा हो। जब भी वह खिड़की खोलती उसके अंदर का खालीपन का एहसास और गहरा हो जाता और वह अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। सुजाता दवाई। दूसरे कमरे से छीण सी आवाज वापस आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वह बेख्याली में उठ बैठी, पर द्वेष की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज को अनसुना करके फिर से लेट गई। तभी खिड़की के पार सरोज के जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते के कातर स्वर में भौंकने की आवाज आने लगी। उसने झपट कर खिड़की खोली। सरोज के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके कालू को घसीट कर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सरोज रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, खुजली है, बीमारी फैलेगी। वह बोला, प्लीज मेरे कालू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रॉब से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर पालिका पहुंचकर छुड़ा लाना, 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह सुजाता के घर की ओर भागी और सुजाता को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे कालू को बचा लो, मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो। पागल हो गई है क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 5,000 रुपए देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, सुजाता बोली। सरोज ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ सुजाता की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया, यह लो जुर्माना, मेरे कालू को छोड़ दो, वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी को और कभी उसके कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। सरोज एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। सुजाता दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ सरोज, पागल ना बनो, अब तो तुम्हारा कालू छूट गया है ना, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? सरोज ने सिर उठाकर कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा ना कहो सुजाता दीदी, ऐसा ना कहो, यह कालू है, मेरा प्यारा कालू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे, प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे, और अब मैं इसे दुत्कार कर छोड़ दूं, जल्लादों के हवाले कर दूं, इसलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है। नहीं दीदी नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं है, यह कालू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा कालू। और जो चीज मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। सुजाता ठगी सी खड़ी रह गई।
आंसुओं के सागर में डूबी यह भौंदू क्या कह रही थी। उसे लगा जैसे सरोज के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे हों और उसका कालू भाव भाव करके उसे अपने घर से भगा देना चाहता हो। अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने सरोज का आंसुओं भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मत रो मेरी सरोज, आज तुमने मेरे आंखों के जाले साफ कर दिए हैं। आज मैं समझ गई कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से प्यार करने की भी कीमत मांगती हूँ जो अटूट बंधनों में मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। लेकिन अब नहीं मेरी सरोज, अब ऐसा नहीं होगा। सरोज ने हैरान होकर सुजाता को देखा। सुजाता ने अपने घर की तरफ रुख कर लिया। अपनी गलतियों को सुधारने की प्रबल इच्छा उसकी आंखों में दिख रही थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।